जय जय श्री राधे। आज जो हमारा विषय है वह है गुप्त नवरात्रे। क्या होते हैं ये गुप्त नवरात्रे, कब से शुरू हैं, किसकी उपासना की जाती है, क्या एक गृहस्थ आदमी अथवा गृहस्थ व्यक्ति इन गुप्त नवरात्रों को रख सकता है या इन गुप्त नवरात्रों को केवल एक साधक, तांत्रिक या सिद्धि हासिल करने वाले ही रख सकते हैं। गुप्त नवरात्रों के नियम क्या हैं, आज इन्हीं बातों पे हम चर्चा करेंगे। गुप्त नवरात्रे कब से हैं? गुप्त नवरात्रे 12 फरवरी से शुरू हैं और 21 फरवरी तक हैं। गुप्त नवरात्रे होते क्या हैं? ये गुप्त नवरात्रे 10 महाविद्याओं की उपासना के लिए हैं। इन 10 महाविद्याओं की इन गुप्त नवरात्रों में गुप्त रूप से पूजा की जाती है, उपासना की जाती है। गुप्त नवरात्रे होते क्या हैं? साल में 4 नवरात्रे होते हैं, 2 सामान्य और 2 गुप्त। जो चैत्र और अश्विन माह में आते हैं उन्हें सामान्य नवरात्रि कहते हैं अथवा प्रकट्य नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। यह 2 नवरात्रों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूप, प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटा, चतुर्थकम कुष्मांडा, पंचम स्कंद माता, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, अष्टम महागौरी, नवम सिद्धिदात्री, इन 9 देवियों की उपासना की जाती है। उसी प्रकार गुप्त नवरात्रे मार्ग एवं आषाढ़ माह में आते हैं। इन गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की उपासना की जाती है। इन 10 महाविद्याओं के नाम हैं महाकाली, माँ तारा, माँ षोडशी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्तिका, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ पीताम्बरा, माँ मातंगी और माँ कमला। यह 10 महाविद्याएं माँ आदिशक्ति के ही स्वरूप है, पर ये 10 महाविद्याएं बेहद उग्र एवं तीव्र शक्तियां हैं। तंत्र साधना और सिद्धि पाने के लिए इनकी उपासना की जाती है। एक समय पे केवल साधक एवं तांत्रिक ही गुप्त नवरात्रे रखते थे अपनी तंत्र साधना एवं अपना तपोबल बढ़ाने के लिए, पर अब ये गुप्त नहीं रहे। इन्हें आम मनुष्य भी, गृहस्थ भी रख रहे हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। माँ की उपासना तो आप कभी भी कर सकते हैं, पर गुप्त नवरात्रों के समय में की हुई उपासना 1000 गुना फलित होती है। गुप्त नवरात्रे बिल्कुल सामान्य नवरात्रों के समान ही हैं, पर इन्हें गुप्त रूप से रखा जाता है। तंत्र एवं मंत्र दोनों ही गुप्त नवरात्रों में सिद्ध हो जाते हैं। जो मंत्र आपको 1.25 लाख बार, 5 लाख बार जाप करने से सिद्ध होते हैं, वह गुप्त नवरात्रों में केवल 21,000 एवं 51,000 जप संख्या करने पर ही सिद्ध हो जाते हैं। ये जो गुप्त नवरात्रे हैं इन 10 महाविद्याओं की ऊर्जा से परिपूर्ण है। गुप्त नवरात्रों में भी अखंड ज्योत रखी जाती है 10 दिन। अगर आप अखंड ज्योत ना रख पाएँ तो सुबह शाम घी का एवं तेल का दीपक ज़रूर जलाएं। अखंड ज्योत आपको ज़रूर रखनी चाहिए। गुप्त नवरात्रों में ज़मीन पर शयन करना चाहिए। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। गुप्त नवरात्रों में कंजका पूजन नहीं करते हैं। अब आप सोचेंगे कि जब कन्या पूजन नहीं करते तो हमारे नवरात्रे पूर्ण कैसे होंगे? ये तो गुप्त नवरात्रे हैं। व्रत का समापन सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में प्रसाद बनाइए। माँ को भोग लगाकर अपना व्रत खोल लीजिए। 1 जोत घी की और 1 जोत तेल की ज़रूर जलेगी। गुप्त नवरात्रों में जो आपको भोग देने हैं वह गणपति, माँ दुर्गा एवं महाकाली को समर्पित करने हैं। 2 कलश रखे जाएंगे, 2 नारियल, 2 चुनरी और भोग भी 2-2 ही होंगे, जैसे 2 पान, 2 पेड़े, 2 लड्डू, 2 नींबू, 2 सुपारी, 2 इलायची, 2 लौंग। माँ को ये सब चीज़ें 2-2 स्वरूप में अर्पित करी जाएंगी। मंदिर की सफाई गंगा जल से कीजिएगा। शारीरिक और मानसिक कष्ट से आपको तुरंत ही मुक्ति मिल जाती है जब आप गुप्त नवरात्रे रखते हैं तो। इन नवरात्रों में आपको जौ नहीं बोने हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ये गुप्त नवरात्रे हैं। माँ को लौंग और पताशे का भोग बहुत प्रिय है। कहते भी है, ना पीड़ा बर्फी मेवा है माँ, बस श्रद्धा नैन बिछाई खड़ी। माँ भाव पे चलती है। जितने सरल, जितने सीधे आपके भाव होंगे, माँ उतनी जल्दी आप पे प्रसन्न हो जाएंगी। अपना आहार सात्विक रखिएगा। विचारों पर आपका काबू होना चाहिए। 3 चीज़ें माँ को
अर्पण बिल्कुल मत कीजिएगा। दूब, आँख और तुलसी यह माँ दुर्गा की पूजा में वर्जित है। इन गुप्त नवरात्रों में ये तीनों चीज़ें माँ को समर्पित नहीं की जाती हैं। साधना के लिए कौन से मंत्र का जाप करें? वैसे तो आप माँ के कोई भी मंत्र का जाप करेंगे वह सिद्ध हो ही जाएगा, लेकिन निर्वाण मंत्र जो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चये नमः, यह निर्वाण मंत्र है। अथवा ओम दुम दुर्गाय नमः, इसका भी आप जाप कर सकते हैं। अथवा आप महाकाली के किसी भी बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, जैसे ओम ऐं क्रीं क्रीं कालिकाय स्वाहा, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। 108 माला आपको प्रतिदिन करनी है 10 दिन के लिए, और इससे आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है, चाहे वह नौकरी की हो, चाहे विवाह से संबंधित हो, चाहे धन प्राप्ति के लिए हो, गुप्त नवरात्रि अगर पूर्ण श्रद्धा भाव से रखे जाए तो माँ भगवती उन्हें तत्क्षण ही पूर्ण कर देती हैं। आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देती हैं माँ भाव पे चलती हैं। मैं आपसे दोबारा कहूँगा, साधन नहीं है आपके पास घी तेल नहीं है, पर अपने मन से माँ की जोत कीजिए, मन से माँ की उपासना कीजिए और आप अनुभव करेंगे माँ भगवती उसी क्षण आपकी चिंता हर लेंगी, आपके ऊपर कृपा की बरसात कर देंगी। गुप्त नवरात्रों में आप अकेले बैठ के जितना हो सके माँ का ध्यान कीजिए, माँ के भजन गाइए। माँ बहुत शीघ्र रीझ जाती हैं, इतना प्रसन्न हो जाएंगी माँ। हो सकता है इन 10 दिनों में, इन गुप्त नवरात्रों में आपको माँ के स्वरूप के दर्शन भी हो। माँ किसी भी रूप में आके आपको दर्शन ज़रूर देंगी, बस मन में भाव पक्का होना चाहिए। गुप्त नवरात्रों में तिलक लगाने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपके व्रत चल रहे हैं, क्योंकि ये गुप्त है। जितना आप अपने में मौन रहेंगे, जितना आप माँ के चिंतन में मगन रहेंगे, उतना ही ये 10 महाविद्याएँ आप पे प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा आप पे लुटा देती हैं। सर्वेश्वरी जगत जननी है माता, माँ कृपामयी है, दयालु है। अगर आपसे नवरात्रों में कोई भूल भी हो जाए तो माँ से क्षमा प्रार्थना कर लीजिएगा, माँ आपको तत्क्षण क्षमा कर देंगी। इन 10 दिनों में किसी से अपशब्द ना कहिएगा, किसी का दिल मत दुखाइएगा। अगर आप किसी का भी मन दुखाते हैं तो आपकी तपस्या में विघ्न आता है, तो ऐसे विघ्नों से दूर रहिए। जितना हो सके माँ के भजन गाइए। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना। ऐसा महसूस कीजिए कि माँ भगवती आपके बिल्कुल निकट है, माँ का वरद हस्त आपके मस्तिष्क पे है, माँ आपके घर में नृत्य कर रही हैं। ऐसा अनुभव कीजिए। अम्बा नाची रे मेरी जगदम्बा नाची रे, मेरे आंगना में अम्बा जगदम्बा नाची रे। जैसे नाचे राम जन्म पे अवध के नर और नारी, जैसे नाचे राम जन्म पे अवध के नर और नारी, जैसे नाचे मात कौशल्या सुन रघुवर की किलकारी, जैसे नाचे मात कौशल्या सुन रघुवर की किलकारी, ओ वैसे अम्बा नाचे मेरी जगदम्बा नाचे, ओ वैसे अम्बा नाचे मेरी जगदम्बा नाचे। ये तो देखो भैरव के संग हनुमत नाचे रे, ओ मेरे आंगना में अम्बा जगदम्बा नाचे रे। अनुभव कीजिए कि माँ भगवती आपके घर में नृत्य कर रही हैं, माँ प्रसन्न है और आप पे अपनी कृपा लुटाए जा रही हैं। जितना आप माँ के ध्यान में मग्न रहेंगे, जितना आप माँ की आराधना करेंगे, आप माँ का साक्षात्कार करेंगे। इन 10 दिनों में की हुई उपासना आपको सैकड़ों गुना फलीभूत होती है। तो जितना हो सके माँ के मंत्रों का जाप कीजिए, माँ का मनन चिंतन कीजिए। जितना आपके विचार शुद्ध होंगे, उतना ही करीब आप भगवती को पाएंगे। वह भगवती स्नेह की मूरत है, प्रेम की मूरत है। माँ की उपासना कीजिए और जितना हो सके स्त्रियों का सम्मान कीजिए।
प्रत्येक स्त्री में भगवती का वास है। प्रत्येक स्त्री उस आदि शक्ति का स्वरूप है। तो जब आप स्त्रियों का सम्मान करेंगे तो आप साक्षात माँ आदि शक्ति का सम्मान करेंगे। आशा करता हूँ गुप्त नवरात्रों से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको यहाँ मिल गए होंगे। माँ भगवती आप पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। वो आदि शक्ति जगत जननी है। आपसे अगर कोई भी भूल हो जाए गुप्त नवरात्रों में तो बस माँ से हाथ जोड़ के क्षमा ज़रूर मांग लीजिएगा कि माँ जैसा भी हूँ आपका हूँ। कोई भूल हो गई हो तो अपना बालक समझ के क्षमा कर दीजिएगा। माँ स्नेह की भूखी हैं, माँ प्रेम की भूखी हैं। आप जितना माँ से प्रेम करेंगे माँ सैकड़ों गुना अपना प्रेम आप पे न्यौछावर कर देंगी। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। जय जय श्री राधे।